हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक है मूवमेंट अलोंग विद द सेम डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक। मूवमेंट अलोंग विद द सेम डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व को हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या चेंज इन डिमांड भी कहते हैं। Now what is change in quantity demanded? If the quantity demanded of a commodity increases or decreases in response to decrease or increase in the price of the commodity when other things remains constant, it is known as change in quantity demanded। मतलब अगर प्रोडक्ट की डिमांड सिर्फ उसके प्राइस में चेंज आ जाने की वजह से चेंज हो जाती है, उसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। देखिए, अदर फैक्टर्स लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, फर्दर एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ये सारे कांस्टेंट रहेंगे और सिर्फ प्राइस में चेंज आ जाने की वजह से डिमांड में चेंज आ जाती है, उसे हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन ऑफ डिमांड क्या होता है? व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अदर थिंग्स रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज नोन एज एक्सपांशन ऑफ डिमांड एंड इट इज शोन बाय डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग विद द सेम डिमांड कर्व। मतलब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और जितने अदर फैक्टर्स होते हैं लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर वो कांस्टेंट रहते हैं, उसे हम एक्सपांशन ऑफ डिमांड कहते हैं। इसके बाद में आता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है? व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीजेस ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट, इट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को हम कैसे दिखाते हैं? अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विद द सेम डिमांड कर्व। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड का एक ही रीज़न होता है, राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ऑल अदर फैक्टर्स लाइक इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, दे रिमेन्स कांस्टेंट। तो अब हम एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन को इस डायग्राम की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे इनिशियली हमारी जो डिमांड है वो 10 रुपये पे 50 यूनिट्स है, लेकिन जैसे ही प्राइस 10 रुपये से 9 रुपये पे आता है, क्वांटिटी डिमांडेड 50 यूनिट से 70 यूनिट पे चली जाती है और डिमांड कर्व पे हम पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हमने एक्सपांशन ऑफ डिमांड अपना कैसे दिखाया? डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग विद द सेम डिमांड कर्व। अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड की। जब हमारा प्राइस 10 रुपये से 11 रुपये पे गया तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 50 यूनिट से 30 यूनिट पे आ गया और डिमांड कर्व पे हम पी पॉइंट से आर पॉइंट पे चले गए। तो कॉन्ट्रैक्शन को हमने कैसे दिखाया? अपवर्ड मूवमेंट अलोंग विद द सेम डिमांड कर्व। अब हम इसके बाद में देखेंगे शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड क्या होता है? इफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस, इट इज नोन एज शिफ्ट इन डिमांड कर्व और चेंज इन डिमांड। मतलब हमारे प्राइस को छोड़ के और किसी फैक्टर में अगर चेंज आ जाता है और उस वजह से हमारी डिमांड में चेंज आ जाता है, उसे हम चेंज इन डिमांड कहते हैं। लाइक चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर, चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, फर्दर एक्सपेक्टेशन ऑफ राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अगर इन फैक्टर्स की वजह से डिमांड चेंज हो रही है तो उसे हम चेंज इन डिमांड कहते हैं। चेंज इन डिमांड जो होता है ये दो तरीके का होता है, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। नाउ क्या होता है इंक्रीज इन डिमांड? व्हेन मोर क्वांटिटी इज डिमांडेड एट सेम प्राइस, इट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। और इसको हम कैसे दिखाते हैं? राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या रीजंस होता है? चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। प्राइस के अलावा अगर किसी फैक्टर में चेंज आ जाता है और उस वजह से कंज्यूमर अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देता है, उसे हम इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। लाइक फेवरेबल चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर, फेवरेबल चेंज आ जाए तो वो अपनी डिमांड इंक्रीज कर देगा। और सेकेंड वन, अगर इफ़ द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग अ फर्दर राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि साहब आने वाले टाइम पे जो वस्तु है उसकी प्राइस बढ़ेगी तो उस वजह से वो अपनी डिमांड को इंक्रीज कर देगा। इसके बाद में हम देखते हैं डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है? व्हेन लेस क्वांटिटी इज डिमांडेड एट सेम प्राइस, इट इज़ नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। हम इसको कैसे दिखाते हैं? लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्या रीजंस होते हैं? चेंज इन फैक्टर्स अदर देन प्राइस। अगर अनफेवरेबल चेंज आ जाए कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में तो भी डिक्रीज इन डिमांड हो जाएगा। इसके बाद में हम इस डायग्राम में इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड को देखते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, 10 रुपये कीमत पे जो कंज्यूमर था उसकी डिमांड 50 यूनिट्स थी। अब वो 50 यूनिट से 70 यूनिट पे चला गया। क्या रीज़न हो सकता है? कि भाई फेवरेबल चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर।
कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में किसी प्रोडक्ट को लेके अगर फेवरेबल चेंज आ जाए तो उसकी डिमांड जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, वो ज़्यादा परचेज़ करना शुरू कर देगा कमोडिटी को, और वो 10 रुपये पे उसे 70 यूनिट्स को लाना शुरू कर देगा। अब हमने इंक्रीज इन डिमांड कैसे दिखाया, राइटवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। अब डिक्रीज इन डिमांड का क्या रीज़न हो सकता है, अनफेवरेबल चेंज इन द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। अगर किसी कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में अनफेवरेबल चेंज हो जाए तो वो उस प्रोडक्ट को कम परचेज करेगा, मतलब 50 यूनिट से 30 यूनिट पे आ जाएगा। तो हमने डिक्रीज इन डिमांड को कैसे दिखाया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही, और अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।